हेलो गाइस, आज हम साइंस विज्ञान बून और कर्स के वरदान और अभिशाप के बारे में निबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास कर हाई स्कूल एंड 12th की बोर्ड परीक्षा में 90% आता ही आता है। तो हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। Science is an effort to unfold the mystery of nature. Man mind is supreme. It can turn the hell into the heaven and heaven into the hell. Science is an effort to unfold the mystery of nature. साइंस जो मानव प्रकृति के अनेक रहस्यों को खोलने का एक अथक प्रयास करता है और साइंस के द्वारा ही खोले जाते हैं। मैन माइंड इज सुप्रीम। मानव का जो मस्तिष्क है बहुत ही बुद्धिमान है। इट कैन टर्न दी हेल इनटू दी हेवन एंड हेवन इनटू द। और मानव का जो मस्तिष्क है बहुत ही तेज है। ये नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। साइंस इज एन ए गुड सर्वेंट। साइंस एक अच्छा आज्ञाकारी सर्वेंट की तरह कार्य करता है। बट मैन कैन टर्न इट इनटू द डिस्ट्रॉय ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन मानव इसे अपना विनाशकारी के रूप में भी प्रयोग कर लेता है। इफ इट इज मिसयूज, यदि इसका मिसयूज किया जाए। इफ मैन यूज इट प्रॉपरली, अगर व्यक्ति इसे पूर्ण रूप से यूज करे। इट कैन गिव्स अनटोल्ड हैप्पीनेस, तो ये हमें अनगिनत खुशियाँ देता है। बट इफ इट इज मिसयूज, अगर इसका गलत प्रयोग किया जाता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द होल ह्यूमनिटी, तो ये पूर्ण संसार को नष्ट कर सकता है। ब्लेसिंग ऑफ साइंस। साइंस हैज गिवन अस क्विक एंड सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। साइंस ने हमें बहुत कम समय में सेफ एंड सुरक्षित ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साधन दिए। इट हैज सेव्ड मैन टाइम एंड एनर्जी। ये मानव के समय और एनर्जी दोनों को ही बचाता है। इट हैज शॉर्टेड डिस्टेंस एंड गिव लाइट एंड लेफ्ट टू द वर्ल्ड। और इन्हीं के द्वारा हमारी दूरियां कम हुई हैं और इन्होंने संसार को खुशियों से भर दिया है। इट हैज लिसन ह्यूमन टू पेन एंड सफरिंग। यह व्यक्ति के दर्द को और बीमारियों को सुनता है। साइंस हैज गिवन लेग्स टू द लेम एंड आइज टू द ब्लाइंड। साइंस ने ही अंधे को आंखें दी हैं और लंगड़े को टांगें दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी इट्स ग्रेटेस्ट बून। इसका सबसे बड़ा वरदान विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके द्वारा हम कुक सवर फूड अपने घर में भोजन पकाते हैं, लाइट्स जलाते हैं एंड मशीनों पर वर्क करते हैं। इट हैज मेड मैन लाइफ फुल ऑफ इजी एंड कंफर्ट। साइंस के द्वारा हमारी लाइफ बिल्कुल कम आरामदायक और इजी हो गई है। इट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। और इसी के द्वारा हमारा एग्रीकल्चर भी क्षेत्र में भी बड़ा सुधार हुआ है। As a bad destroy, it can destroy the city in few seconds by dropping the atom bombs and hydrogen bombs. As a bad destroy, एक बुरे विनाशकारी के रूप में यह कुछ ही क्षणों में बड़ी सिटियों को कुछ ही क्षणों में हाइड्रोजन बम और एटम बम के द्वारा नष्ट कर सकता है। मैन हैज स्टेप्ड अपॉन दी सरफेस ऑफ मून। मानव के कदम चंद्रमा की सतह पर भी तो पहुंच गए हैं। बट अंडर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ साइंस, लेकिन साइंस के वशीभूत होकर सी हैज फॉरगॉट दी वॉक अपॉन दी अर्थ, लेकिन वे पृथ्वी पर चलना भूल गए हैं। एरोप्लेन आर बीइंग मिसयूज टू ड्रॉप दी बॉम्ब्स। और एरोप्लेनों का भी प्रयोग हम मिसयूज कर रहे हैं बमों को गिराने के लिए। दी ट्रेन्स कैरी दी आर्म एंड वेपन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ट्रेनों का प्रयोग भी हम शस्त्रों और शस्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थानों में ले जाने में प्रयोग कर रहे हैं। इट हैज पॉल्यूटेड अवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। पॉइजन गैसेस डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड रीन। और हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। दी हेल्थ ऑफ द पीपल। और व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रहे हैं। दी मशीन एंड कंप्यूटर हैव बिकम दी सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मशीनें और कंप्यूटर आज अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा कारण भी हैं। मोबाइल फ़ोन आर मिसयूज टू डिफेम और ब्लैकमेल द पीपल ETC। और मोबाइल फ़ोन का भी मिसयूज किया जा रहा है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। कंक्लूजन। Thus we can say that science is a great blessing
if it is used for happiness, peace and prosperity of the world, but it is horrible curse of if it is for destruction. Thus we can say, इस प्रकार से हम कह सकते हैं साइंस इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, साइंस एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर और हमारी खुशियों के लिए, संसार की समृद्धि के लिए, शांति के लिए साइंस एक बहुत बड़ा ही वरदान है अगर इसका अच्छे से प्रयोग किया जाए। बट इफ़ इट इज़ हॉरिबल कर्स इफ़ इट इज़ डिस्ट्रैक्शन, अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो यह संसार के लिए बहुत हानिकारक ही हो सकता है। इसी प्रकार से हेमंत ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।